हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की सबकी तैयारी। देखो, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कि आपकी जो एनुअल एग्जाम का जो मैथ का पेपर है उसमें मैथ का क्वेश्चन किस टाइप से पेपर आ सकता है उसका, तो उसको लेके मैंने आपको जो लास्ट दो वीडियो डाली, उसमें पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा कि आपके कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। उस बारे में बात करते हुए हमने 16th का क्वेश्चन स्टार्ट किया था जो आपका 3 मार्क्स का बनता है। ठीक है, उसके बाद में अपने 17 का क्वेश्चन करा, वो भी आपका 3 नंबर का था। मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए, उसके पहले मैंने आपको बताया कि कौन सी यूनिट से आ सकता है ये। ठीक है, उसी के आगे सीक्वेंस लेते हुए आज हम 18 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 18 का क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आ सकता है, वो है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा डबल डायग्राम का, यानी आपको 2 बार उसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व करना होता है। मैक्सिमम चांस तो उसके रहते हैं, अगर सिंगल डायग्राम पे आ जाता है तो वो आपकी किस्मत, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको किस टाइप से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस 3 नंबर की यूनिट आपकी, जो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, वो आप बहुत ही आसानी से 3 नंबर ले सकते हैं उसमें। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं आपकी 8th यूनिट का, और 16th क्वेश्चन क्या है वो आप सब देखिए। आपका जो 16th का क्वेश्चन है वो है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी जो आपका थीटा था, वो 60 से घटकर 30 हो गया। आपको 2 थीटा दे रखे हैं, 60 और 30। 2 थीटा है आपके पास, 60 और 30। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे दूर जाते हैं बिल्डिंग से, थीटा में कमी होती है। यानी पास वाला जो आपका थीटा होगा वो 60 का होगा, और दूर वाला थीटा आपका 30 का होगा, 30 का होगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले जो आपका थीटा था वो 60 डिग्री का था, तो ये जो छाया बन रही थी ये कुछ भी थी मान लो। अब ये जो छाया यहां से इतनी जो ज्यादा हो गई आपकी, ये 40 मीटर अधिक हो गई। बात समझ में आ गई। डायग्राम, अगर आपका इसमें डायग्राम सही बन जाता है तो क्वेश्चन 100% सही होने के चांस बन जाते हैं। यहां देखो, थीटा 60 से घटकर 30 होने पर उसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ चुकी है। सबसे पहले आप ए बी सी ट्रायंगल लो, इसमें आपको जो यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा पी बी पी एच एच बी। मोस्टली सबको पता होगा, ये बार बार बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास आ रही है, उसको देखते हुए थोड़ा स्पीडली करा रहा हूं मैं। ठीक है, पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर हिंदी में बोले तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। इनमें देखो, आपको मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था 2 चीजें होंगी। एक चीज आपको दे रखेगा, एक आपसे पूछेगा। यहां देखो आपको बेस दिया हुआ है, हाइट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो बेस है और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर 10 में आता है। लंब आधार 10, हम यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू 60 है। परपेंडिकुलर आपके पास
नहीं दिया हुआ, ए बी है, बेस आपको एक्स दिया हुआ है। tan 60 की वैल्यू आपको टेबल में से देखनी है जो कि √3 होती है। इस तरह आपकी जो ए बी की वैल्यू आ गई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3x। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया। अब बात करते हैं अपन ए बी डी की। पूरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। ए बी डी त्रिभुज में वही है आधार लंब बेस परपेंडिकुलर tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है आपकी बार, देखो पूरा त्रिभुज ले रहे हो तो इस बार थीटा आपको लेना है 30। आप ये बात ध्यान रखना कि एक बार तो आपको ये छोटा लेना है, दूसरी बार पूरा बड़ा लेना है, ना कि ये और ये इस टाइप से नहीं लेने हैं आपको। पहले छोटा वाला फिर छोटे वाले के साथ पूरा बड़ा वाला। ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 30। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर लंब क्या है आपका, वही ए बी है, और आधार देखो यहां से यहां तक x था, अब 40 और बढ़ चुका है तो 40x नहीं होगा, x + 40 होगा। बहुत बार ये गलतियां होती हैं कि 40x लिख देते हो, x + 40। tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB/x + 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर ए बी यही रख लो, इसको बस ऊपर दे दो। ये आपका ए बी = x + 40/√3। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से आपके पास दोनों बार ए बी की वैल्यू आ रही है, दोनों ए बी की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या आपस में इक्वल है, दोनों वैल्यूज को इक्वल में रख दो। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x + 40/√3 = √3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x = x + 40। 3x ट्रांसपोज कर दो 40, 2x की वैल्यू 40, देन आपका x आ जाएगा 40/2 20। x की आपके पास वैल्यू आ गई। अब जो आपसे पूछा है वो आप सॉल्व कर सकते हो, वो निकाल दो। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछी है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई पूछी थी आपसे। मीनार की ऊंचाई क्या है आपकी, ए बी है, तो ए बी देखो आपका कितना है √3x। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू रख देनी है, x का मान रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू ए बी = √3 × x की जगह वैल्यू रख दो 20। √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, √3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई बाई 20। ये आपका आ गया 34.64। ये आपकी आ गई ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। देखो दो बार डायग्राम लेना होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डबल डायग्राम के पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको डबल डायग्राम सॉल्व करना आना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, देखो जैसे एक बार करना है वैसे 2 बार कर दो, बस आपको सही यहां लिखना पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब 16 के बाद में अब हम 17 का क्वेश्चन देखते हैं। 17 का जो आपका क्वेश्चन है वो है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण
30 एवं 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। डायग्राम देखो आपको सही बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचाई पर है। ये एबी जो है आपका, ये समुद्र तल से ऊंचा लाइट हाउस है। इससे एक ही और ये दो जहाज आपके सी और डी, इनका अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण है आपका जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेशन। ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं, कितने कितने दिए हुए हैं, 30 व 45। ये 45 है, ये 30 है। बताओ, पहले क्वेश्चन जैसा बन गया ना आपका। अब जो आपसे पूछा है, ये ऊंचाई आपको दी हुई है। ए बी ऊंचाई कितनी दे रखी है लाइट हाउस की, 60 मीटर ऊंचा है। ए बी है आपका 60 मीटर ऊंचा। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, दो डायग्राम बना लो इसके। कैसे, इस टाइप से, जैसे ये ए बी सी हो गया, ये आपको निकालना है। फिर एक ये आपका ए बी डी हो गया, ये आपका 30 है, ये 60 है, ये 45 है और ये निकालना है आपको। इस तरह से ले लो, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। दो बार प्रोसेस कर लो और फिर आपको पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर, बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस कर दो, दोनों के बीच का अंतर आ गया। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बस करने का तरीका सही होना चाहिए आपका, और उसके साथ साथ समझ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन सिंगल में डबल था, लेकिन हमने अलग अलग करके इसको इस टाइप से बना दिया, ये दो, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस है और परपेंडिकुलर है। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, परपेंडिकुलर कितना आपका 60 और बेस कितना है आपका BC। tan 45 की वैल्यू टेबल से आप 1 रखो, 60 अपॉन BC, देन BC आपका कितना रहेगा 60 मीटर। देखो ये 45 है, ये 60, ये आपकी कितनी आ गई 60 ही आ चुकी है। अब आ जाओ दूसरे डायग्राम में, ये आप रफली बना लेना वहां पे, इस तरह आपको समझ में नहीं आए तो बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वहां पे। ये इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में भी आपको सेम ही करनी है। देखो यहां अगर नीचे कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, तो आप क्या करो, इस पूरी को ही लेके चलो। ऐसा नहीं कि ये हमने 60 निकाली तो अब 60 प्लस x कुछ करो, डायरेक्ट लेके चलो। अब तो डायरेक्ट लेके चलते हैं, वही tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, P कितना है आपका 60 और बेस कितना है BD। tan 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे 1 अपॉन √3 और BD, तो BD आपका आ गया 60√3। अब यहां देखो, ये है 60√3, ये आपका है 60। आपको बताना है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या बताना है CD। CD की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी BD माइनस CD, सॉरी BD माइनस BC। देखो BD माइनस BC, आपके पास CD बच जाएगा। BD कितनी है ये आपकी 60√3, ये आपका आया 60√3 और BC आपकी थी 60। बताओ √3 बच जाएगा नहीं, 60 दोनों में से कॉमन निकालो,
ऐसी गड़बड़ मत कर देना, एग्जाम में थोड़ा केयरफुली करना है। √3 की वैल्यू पुट कर दो, फिर आपको -732 बचा 0.732, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 43.92, ये आपका है दोनों का डिफरेंस। बताओ, ऐसे ही इजी से क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, कोई जोर नहीं आएगा आपको। आप एग्जांपल्स देख सकते हो, इसके एग्जांपल सॉल्व करो। 2-4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और बाकी अभी आपके पास टाइम है, छोटी सी यूनिट है, सिर्फ मिसलेनियस है, इसकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जैसे अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। वीडियो देखते टाइम पेशेंस बना के रखिए। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो अगर आप क्वेश्चन उसके सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो आपको देखने से ही वहां पे एग्जाम टाइम में कुछ चीज रिमाइंड हो जाती है ना, और वो चीजें याद आने से हम क्या करते हैं, उसको एग्जामिनेशन टाइम में अपन उसको कर पाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ स्किप ना करें वीडियो पूरा देखे। मैं आपको मोस्टली हर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 16 और 17 दो क्वेश्चन कर लिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th का क्वेश्चन है, कंटिन्यू लेते हैं। 18th का क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का 30 मीटर की कोई मीनार है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। फिर आगे बोल रहे हैं, जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी इसकी आंख यहां खड़ा है तो इसकी आंख यहां होगी, यहां से ये ऐसे देख रहा है। फिर जब ये भवन की साइड जा रहा है, इधर आ गया, तो इसका थीटा चेंज हो जाता है। थीटा के बारे में आपको बोल रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। डायग्राम बन गया। लेकिन ये भवन आपका जो दे रखा था, ये भवन आपका पूरा 30 मीटर का था, 30 मीटर का था। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है। आपको नीचे वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लेना है आपको। तो ये देखो पूरा 30 है, तो उसमें से नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दो। हम इसको यहां लिखेंगे A B C D E F। आपको लिखना है कि A F इक्वल्स टू 30 है, हमें A B चाहिए सिर्फ, तो ए बी आपका हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये आपका आ गया 28.5। नीचे वाले को साफ कर लो, अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो नीचे वाले को साफ कर देते हैं। ये लो, ये आपका यहां से यहां तक 28.5 बचा। सेम पहले वाले क्वेश्चन की जैसा आपका क्वेश्चन बन चुका है। ये किस टाइप से, ये देखो, ये 30 है, ये 60 है, ये वही 28.5 है, 28.5 है। बताओ, नहीं कर सकते क्या? पहले इसमें बेस निकाल लो, फिर इसका बेस निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। मैं अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, नहीं करवा रहा आपको, आप करके देखो। सेम क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्योंकि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ है तो दोबारा कराने से कोई फायदा नहीं है। मैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन देखते हैं, कोई इससे अलग होता है तो। बाकी आप करने की कोशिश करो, मैंने आपको बता दिया है सेम पैटर्न पे पिछले क्वेश्चन की तरह है। नहीं आता तो पिछला क्वेश्चन दोबारा से आप देख सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 का क्वेश्चन देखो, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं और उन्नयन कोण आपस में उनके पूरक है। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री का है। तो आपको प्रूफ करना है कि उस मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है।
जैसे ये क्या कह रहा है, एक मीनार है, यहां से दो पॉइंट है आपके, एक तो है 4 सेंटीमीटर, मीटर होगा, और एक है आपका 9 मीटर। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि AB जो है वो आपकी 6 मीटर की है, यही प्रूफ करना है ना। आपको प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये 6 मीटर की है आपकी। अब देखो थीटा के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर मान लो एक 50 है तो दूसरा कितना हुआ 40। हम एग्जैक्ट वैल्यू ना लेकर के हम क्या लेंगे, इसको ले लेंगे थीटा। थीटा की जगह कुछ भी है मान लो, तो ये कैसे आएगा, 90 में से अगर मैं इस थीटा को माइनस कर देता हूं तो दूसरा एंगल आ गया। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ थीटा लिया है तो यहाँ क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में बस यही चीज समझने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल लेने हैं ABC और ABD। ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया, आपको tan थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि BC तो आपके पास 4 है, आपको हाइट प्रूफ करनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर tan में होता है, यहां जो मैंने आपको लिखा था BPP HHP, ठीक है। तो tan थीटा P अपॉन B, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, थीटा ही है, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास AB, और बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये AB 6 सेंटीमीटर आपको प्रूफ करना है, दिया हुआ नहीं है ये। यहां पे आ गया आपका tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम अगले ट्रायंगल ABD पे। इन ट्रायंगल ABD में भी वही बात है, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, अब देखो थीटा की वैल्यू इसमें कितना है, थीटा 90 माइनस थीटा है, और परपेंडिकुलर आपका वही AB है, अपॉन बेस कितना है इस बार 9, BD है आपका वो 9 है। यहां देखो tan 90 माइनस थीटा, यूनिट 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताया था मैंने कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो tan की जगह हो जाएगा कोट थीटा, और ये आपका AB अपॉन 9। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब बात आती है इसके आगे क्या करना है। देखो tan और कोट दोनों आपस में जब चेंज होंगे तो ये कटेंगे कब, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। यानी tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट, कोट अपॉन में आते ही कोट से कट गया, लेकिन कब, जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। तो हमें क्या लिखना है कि बाई मल्टीप्लाइंग, या फिर सीधा लिख दो मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कोट थीटा से, और AB अपॉन 4 जो है आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी AB अपॉन 9 से। समझ में आ रही बात, AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर दो। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, या तो इसको 1/10 लिख लो, या tan को 1/कोट लिख लो, एक ही बात है। AB को ABC करोगे तो AB स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 बच गया, 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन 36। 36 का 1 से मल्टीपल कर देंगे, स्क्वायर हटाओगे, वहां आपका अंडर रूट लग जाएगा,
और 30 का रूट क्या होता है 6। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख दो बस। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, कि आपको 2 बार स्टेप फॉलो करनी है, एक बार फिर दूसरी बार, और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 27 में 2 चीजें हैं, सड़क के एक ओर तो एक मीनार है और दूसरी ओर एक भवन है। मीनार और भवन, मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार है, मकान है और मीनार है। कंफ्यूजन होता है कौन सी बड़ी ले हम। तो देखो, सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण, यानी मीनार ये है तभी तो इसकी छत का अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, इसकी छत का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। अवनमन कोण है तो आपको ऊपर भी दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि मकान की ऊंचाई 12 हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मकान की ऊंचाई आपको ये 12 दे रखी है, तो बोला मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो A, B, C, D और E ये ले लिया जैसे हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं इसमें, उन्हीं को ही लेना है आपको। ADE आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और एक आपका बन रहा है BCE। ये दोनों ले लेते हैं हम। यहां से देखो ये अगर 12 है तो D से लेके C तक भी कितनी होगी 12, और ऊपर वाले को क्या मान लो आप X, ऊपर वाले को मान लो X। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE में आपने क्या लिखा, tan थीटा बराबर P/B, लंब बटे आधार। क्योंकि देखो आधार और लंब ये दोनों निकालना है, इसलिए हमने tan थीटा ले लिया। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45 और P कितना है आपका X और बेस है आपका AD। tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, X/AD, तो AD बराबर क्या आ गया आपके पास X। AD की वैल्यू X आ गई। यहां हम BCE ट्रायंगल ले लेंगे इस बार। इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल लेते हैं। इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर से ही करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर ले लो। इसमें क्या आएगा tan थीटा P/B। थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 60, परपेंडिकुलर कितना है। देखो आपको एक ही स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है, तो ऐसा मत समझो कि अलग क्वेश्चन है सारे। सिर्फ आपको डायग्राम को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ाना है आपको वो देखना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो आप। tan 60 लगाया मैंने, परपेंडिकुलर कितना है x तो यहां तक और 12 यहां तक, यानी x + 12, और बेस आपका क्या है BC है।
tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और x प्लस 12 अपॉन BC। BC यहाँ पे आके इनटू हो गया √3 से, तो ये हो गया √3 BC इक्वल्स टू x प्लस 12। अब ये देखो जो BC है वो AD के बराबर ही तो है, यानी हम इस BC की जगह x भी रख सकते हैं। तो यहां पे हम BC की वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है x, तो ये आपका हो जाएगा √3x। √3x इक्वल्स टू x प्लस 12। x का ट्रांसपोज करके इसके साथ माइनस में ले आएंगे और इक्वल्स टू में आपके पास 12 बच गया। x दोनों में कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। √3 की वैल्यू पुट कर दो। अब यहां आपका जो बचेगा वो 0.732 बचा और x का जो मान आएगा आपका वो आएगा 12 अपॉन 0.732। पॉइंट हटाओ, ऊपर 3 जीरो लगाओ, फिर आगे इसको सॉल्व करके आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। ये डबल वाला इक्वेशन है, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। मैं आपको 2-4 एग्जांपल और बता देता हूं, आप वो सॉल्व करके देखो। नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको वो एग्जांपल भी आपके सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपको सिंगल के लगते हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए। ये 4 एग्जांपल और आप सॉल्व कर लो, 4th, 5th, 6th और 7th, है ना। और इनको सॉल्व करके देखो, आपके पास एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है उसको ना देखते हुए आप जिस कंटेंट पे मैंने आपको बताया, जिस पैटर्न पे मैंने आपको बताया वो वाला पैटर्न आप फॉलो करो। सिंगल सिंगल डायग्राम उठाओ, डबल के अगर है तो डबल के है, सिंगल डायग्राम उठाओ फिर सॉल्व करो, सिंगल लेके फिर सॉल्व करो, उस हिसाब से करो, आपके एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएंगे इजीली, ठीक है। 4 ही एग्जाम्पल करके देख लो और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यूअसली आप सॉल्व करके देखो। मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डबल में। 3 नंबर आप बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें सिर्फ आज के लिए इतना ही। अब अगली जो वीडियो बताएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है। जल्दी जल्दी कोशिश करी जाएगी कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आपको कवर करवाया जाए, ताकि आप इनके अलावा देखो मेरी जो वीडियो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 20-25 मिनट की होती है। तो आप नॉर्मली एक दिन में वीडियो देख सकते हो और उनमें कराए हुए क्वेश्चन आप डेली देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट ये हो जाएगा कि आपको एग्जाम पढ़ते टाइम पे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें ये चीज पता थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और वही क्वेश्चन, तो आपको जो पेपर है वो नया नहीं लगेगा, है ना। ऐसे देखते ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमारा देखा हुआ है। वो चीज को देखते हुए मैंने सोच रखा है कि आपको पैटर्न पे कराया जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कौन से नंबर पे, ताकि आप वो क्वेश्चन देखो तो आपको एक घबराहट ना महसूस हो एग्जाम टाइम पे। आपका एकदम दिमाग सेट रहेगा, वहां पे माइंड सेट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करती है कि प्रिपरेशन हो या ना हो। लेकिन अगर पेपर अपना पढ़ा हुआ आ जाता है ना तो 90% माइंड फ्रेश हो जाता है और पेपर अच्छे होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन वीडियोस को देखो, ज्यादा से ज्यादा और पूरी देखो, वीडियो कंप्लीट वीडियो देखो, ताकि वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस अगर इस वीडियो से आपके 5-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन वीडियोस में से, तो आपका बेनिफिट ही है। और मेरा तो ये मानना है कि मोस्टली आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैं आपको पूरा कवर करवाता हुआ चल रहा हूँ, सारा का सारा आपको वहां पे एज इट इज देखने को मिल सकता है ना। तो आप पूरी वीडियो देखो, आपको लगेगा जब आप 30 तारीख को पेपर देके आओगे तो आप ये बात बोलोगे कि हाँ भाई पूरा पेपर हमारा देखा हुआ था। डिजिट चेंज करेगा, लेकिन 10th में डिजिट भी नहीं चेंज होती है, 10th में डिजिट भी कुछ चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सेम पैटर्न में पेपर आता है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। अगली वीडियो हम बनाएंगे 19 और 20 के क्वेश्चन को लेकर के, सब सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा।
एक दिन में अभी तो एक वीडियो डाल पा रहा हूं मैं, लेकिन 2-4 दिन में एक दिन में 2-2 वीडियो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, थोड़ी सी ज्यादा बना करके। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन निकालते रहिए और साथ में एसएसटी को भी ध्यान में रखिए। एसएसटी भी थोड़ा सा गड़बड़ी सब्जेक्ट लगता है मेरे को भी और आपको भी, तो एसएसटी पे फोकस बनाइए। मैथ्स पे आप 100 आउट ऑफ 90 प्लस कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए थोड़ी सी मैथ के पेपर को लेते हुए, और थोड़ा टाइम ज्यादा देने स्टार्ट कीजिए मैथ में, जिससे आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ना हो। वहां पे कैलकुलेशन पे थोड़ी पकड़ बनाइए, उसमें अगर मिस्टेक नहीं होगी तो मोस्टली आपके पेपर सही होने के चांसेस बन जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कर भला तो हो भला, है ना। इसलिए आप मेरा भी भला कीजिए, अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, सबका करिए। ठीक है, ओके बाय।